एकदम चित्त हो गए मंत्री सभी घोटालेबाज। जितने मोदी के घोटालेबाज मंत्री है और संसद है, विधायक है, उतने किसी दूसरे पार्टी के नहीं है। वहां जाएंगे साफ हो जाएंगे। ओम प्रकाश कई जन्म लेना पड़ेगा यहाँ सीट निकालने के लिए। लाखों लाखों वोटों से चुनाव हारने जा रहे हैं ओम प्रकाश। सबके सब घोटालेबाज है, इसलिए सबको ईडी लगाओ और खुद भाई खुद मेरे साथ आ जाएंगे। ईपी में बाबा के राज बा, आई कौन काज बा, जनता सरकार है। आज जनता सरकार है। मोदी जी कान खोल करके सुन लीजिए यार। जनाधार बाबा के पास भी है और जनाधार मोदी जी के पास भी है। सुनिए, लोगों ने बनाया या हम ही लोगों ने बिगाड़ेंगे। आप लोग मोदी के बिकाऊ है। जिस दिन मेरी सरकार होगी तुम्हारी चुरकियां हम गरम कर देंगे। ये लिए चाचा ये मीडिया वाले काट छाट देते हैं क्या? हाँ, नहीं चलाते। आप यहाँ से वहाँ जाएंगी और डिलीट कर देंगी, उसको खत्म कर देंगी। डिलीट कर देंगे। हाँ, हम लोगों का बोलना भी जो है वो जनता जो है बहुत हम लोगों को चॉइस करती है। यहीं पर आप देखिए ना, और मैं जहाँ भी जाता हूँ चॉइस करती रह गया। मतलब कि मैं स्वाभिमान पार्टी का स्टारक प्रचारक हूँ और मैं स्वाभिमान पार्टी का स्टारक प्रचारक हूँ। उपचुनाव में हम लोगों ने बहुत जोर भी दिया था और ओम प्रकाश नहीं, पूरी भाजपा की उत्तर प्रदेश के मंत्रियों ने जोर लगा दिया और हम लोगों ने अपना किला गाड़ दिया। उत्तर प्रदेश के और केंद्र से लेकर के राज्य सरकार तक मंत्रियों ने पूरे उत्तर ये घोसी विधानसभा का दौरा किया। गली गली में फोर्स लगाया गया। गलियों गलियों में फोर्स लगाया गया और गलियों गलियों में मंत्रियों ने दौरा किया। उसके बाद भी रिकॉर्ड तोड़ चुनाव निकाला गया। कोई ताकत नहीं हिंदुस्तान की कि घोसी उपचुनाव को कोई रोक दिया। हम लोगों ने इतनी ताकत से निकाला कि सब एकदम चित्त हो गए मंत्री सभी घोटालेबाज। जितने मोदी के घोटालेबाज मंत्री है और संसद है, विधायक है, उतने किसी दूसरे पार्टी के नहीं है। वहां जाएंगे साफ हो जाएंगे और विपक्ष में रहेंगे तो बहुत ये घोटालेबाज है। इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए। अगर मेरा ही कार्यकर्ता गलती करता है तो उसको जुल्म देना चाहिए। मेरा कार्यकर्ता अगर गलती करता है, अभी घोसी का अजय सिंह यहाँ बलात्कार किया और जरा सा उस पर अंगुली उठी तो यहाँ से भाग गया, तो हमारा ही कार्यकर्ता अगर है तो क्या करी। इसलिए ओम प्रकाश कई जन्म लेना पड़ेगा यहाँ सीट निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ योगेंद्र राजभर मैदान में भी है। स्वाभिमान पार्टी का मैं स्टारक प्रचारक भी हूँ, विचारधारा से भी मजबूत हूँ, सिद्धांत से मजबूत हूँ। मोदी जी या जोगी जी कान खोल करके सुन लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जब रामकृष्ण की धरती है तो यह नशाबंदी होना चाहिए। जब नशाबंदी होगा तो बहु बेटियों का इज्जत और मर्यादा और सम्मान बचता रहेगा। कोई की हिम्मत नहीं रहेगी कि कोई आंख उठा करके देख ले। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि भविष्य में आप लोगों के लिए, आप लोग हमेशा चैनल के लोग आ रहे हैं, डेलीवेज मेरा चल रहा है, उसके बावजूद भी हम लोग बोल रहे हैं कि भाई देखिए एक चीज पर पाबंदी होना चाहिए, नशाबंदी, है ना। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं हम बब्बर शेर हैं, हम हमारे टक्कर में कोई नहीं है मोदी योगी के बाद। को सब नेता पानी भरने जाते हैं। झूठ का रेड़ नहीं होता है, रेड़ पौधा एक आता है, तो झूठ का ये लोग दरिया बहाते हैं। ये लोगों के झूठ बोलने में जरा सा खिचिक नहीं है और यहाँ झूठ बोलने में बहुत हिचिक है कि मानव जन्म खराब हो जाएगा। इनको झूठ बोलने में कान खोल करके मोदी जी सुन ले कि ऐसे लोगों को आपने जो लिए हैं, घोसी की सीट लाखों लाखों वोटों से चुनाव हारने जा रहे हैं ओम प्रकाश। कोई
कि घोसी लोकसभा सीट को बचा लेगा। क्यों ऐसे लोगों को पार्टी में मिलाना, एक पार्टी की छवि खराब हो रही है। गलत लोगों को शरण देना, ये पार्टी की छवि खराब होती है। इसलिए झूठों को शरण देना और घोटालेबाज को, उनके ऊपर 44 लाख का घोटाले का लगा था आरोप। उन्होंने भी जो अपना कार्यालय बनाए वो बंजर जमीन में बनाए और नहर के उत्तर पर बनाए। जब लगा घोटाला किसी को जरा तक लगता है पार्टी में आप जा रहे घोटाला करेंगे, मोदी जी सब देख रहे हैं कि सब के सब घोटालेबाज हैं, इसलिए सबको ईडी लगाओ और खुद भाई खुद मेरे साथ आ जाएंगे। इसलिए सीबीआई जो है सब पर छापा मार रही है। तो नेता कोई भी उसमें साफ पाक नहीं है, सब घोटालेबाज है। इसलिए जनता को सोचना पड़ेगा कि ऐसे बेईमान को हटा दो। ऐसे बेईमानों नेताओं को हटाने का काम करती है, बार बार सरकार को बदलने का काम करती है। जय हिंद, जय भारत। सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके और नेता को डराती है और अपने पार्टी में बुलाती है। इस तरीके की बात वो कर रहे हैं। बाकी चाचा जीतती तो वही है ना, 400 पार, अब की बार 400 पार, चिल्लाते रहिए। ये बात जो है अंदर के, अब की बार 400 पार। सुनिए, अंदर का रोग बाहर का रोग तो आप पकड़ लेते हैं, बुखार आया है, ज्वर आया है। अगर कैंसर जब पकड़ लेगा तो उसको जा करके जो है एक्सरा करवाना पड़ता है, एमबीबीएस सर्जन से चेक इन कराना पड़ता है। ये सरकार है, चाहे जमीन से तोप लगा ले, चाहे ऊपर की तोप नहीं, ये सरकार है। यही सरकार लुटेरा बनाती है, यही सरकार डकैती बनाती है, यही सरकार हर काम करवाती है। नशाबंदी नहीं कर सकते हैं, ये जानते हैं। मोदी जी जानते नहीं है, जोगी जी जानते नहीं है कि देश में सबसे बड़ा खतरनाक नशाखोरी है। जिस परिवार में एक नशेड़ी हो गया उसका परिवार बर्बाद हो जाता है, उसके परिवार रोड पर भीख मांगते हैं। ये सब कुछ जानते हुए रामकृष्ण की धरती, इतनी बड़ी पवित्र धरती पर, राजा हरिश्चंद्र की धरती पर ऐसे लोग आते हैं, बाहरी लोग। मैं साफ कह रहा हूँ, मुझे कुछ से नहीं मिले कि हम लोगों के पास क्या है, जनता के पास क्या होता है। एक रहने का लोकतंत्र में अधिकार है। जनता नहीं, आप नेता हैं। नेता है, मगर मैं सच्चाई कहता हूँ। जैसे नीतीश कुमार नेता थे, तो तत्काल सारे जनता की आवाज सुन करके नशाबंदी कर दिए ना। नीतीश कुमार नशाबंदी किए, इसीलिए इधर उधर घूम रहे हैं, कभी इनके साथ, कभी उनके साथ, कभी तेजस्वी के साथ जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ जाते हैं। एक काम तो इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। दो काम तो किए, नशाबंदी किए नीतीश कुमार। तो नशाबंदी फेल हो गई उनकी, तो आपकी पार्टी नशाबंदी के मुद्दे पे आ रही है, तो कहीं नीतीश कुमार की तरफ फेल ना हो जाए। नहीं, जाति जनगणना भी कराए, नशाबंदी भी कराए, कुछ तो अपने कानून से पाबंदी लगाए कि आज नक्सलवाद वहाँ का खत्म हो गया, हुआ ना। तो जब हमारा का नाम है कि यूपी में भी तो बाबा का राज आ गया तो सब खत्म हो गया, सब। यूपी में बाबा का राज बा, आई कौन काज बा? कौन काज बा? अरे ये नशाखोरी घर घर में पी करके जा करके रोज सुबह शाम को जो है अपने घर में उत्पात मचाते हैं। ये जिसको खाने भर के 300 मजदूरी कर करके जाता है व्यक्ति, 100 रुपया का दारू भट्टी से लेता है और पी करके पूरा इलाके को खरीदता है। अब ये है पूरा इलाका खरीदता है, तो कहने का मतलब कि वो 100 रुपया का दाल अगर दाल और सब्जी लेता तो पूरा परिवार चैन से खाता और पीता और दिमाग भी संतुलित रहता। तो इसलिए किसी को कुछ करने का परमिशन नहीं दिया गया। नशाबंदी का इतना मतलब छूट नहीं देना चाहिए, इस पर लगाना चाहिए। आप सनातन, मैं धार्मिक हूँ, अगर मैं धार्मिक हूँ तो मैं अवगुणों पर पाबंदी लगाना चाहिए। मैं सरकार चला रहा हूँ तो मैं ये निश्चित। आप सरकार चला रहे हैं क्या? मैं ही सरकार, जनता ही सरकार है। आज जनता सरकार है, आज जनता सरकार है। मोदी जी कान खोल करके सुन लीजिए, आज जनता सरकार है। चाहे जितना भी पाबंदी लगाएंगे, पाबंदी नहीं लगेगी। आज चुनाव आयोग पाबंदी लगा रहे हैं, ऐसे चलना है, ऐसे रहना है, ऐसे करना है। जब आपकी सरकार बनेगी तब आपको चाहिए कि नशाबंदी कर दे, देश की जनता को एक यूपी में जलवा है कि नहीं? यूपी में
ये लोग झूठा बोलने की एक पता नहीं कहां से इंग्लैंड से मार्कशीट ले आए हैं कि अमेरिका से मार्कशीट ले आए हैं। आज भी अमेरिका और इंग्लैंड का चलता है, पाकिस्तान में चल रहा है, अदालत चल रही है, अदालत चल रही है, इन सरकार जाएगी। तो उसी तरीके से आज ये लोग पता नहीं क्या इंग्लैंड या अमेरिका से मार्कशीट ले आए हैं कि कहते 80 की 80, पता न चले कि 80 से तू हाथ पलट जा। क्यों क्यों इस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, लोग धक्का सह रहे हैं। आज नंबर 2 के काम को छूट दिए, क्यों नहीं? नंबर 2 का तेल नहीं है, साक्षात खाने वाले तमाम गैस के मरीज हो रहे हैं, हार्ट के मरीज हो रहे हैं तमाम रोग के मरीज हो रहे हैं। तो एक नंबर 2 का तेल हुआ, नंबर 2 का सोना 62,000 रुपया 10 ग्राम सोने का दाम हो गया। आप बताइए विकास भी तो हो रहा है चाचा, तो महंगाई होगी। क्या विकास? देखिए आपके सामने क्या विकास हुआ? क्या उत्तर प्रदेश में? ये इसीलिए तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश से चली गई थी, मैं साफ बात बोल रहा हूँ। ये विकास को लेकर के उत्तर प्रदेश से सरकार कांग्रेस की चली गई। क्यों चली गई? आपने दक्षिण भारत देखा, आपने दक्षिण भारत देखा, उत्तर प्रदेश नहीं देखा, उत्तर तरफ नहीं देखा। इसलिए आज जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, ये झारखंड हुआ, ये तमाम लोगों से यहाँ से सरकारें इनकी उखड़ करके बिगा गई, चली गई। वही दशा आज मोदी जी आओ तो गुजरात से, गुजरात में तो विकास का गली गली में विकास का झाड़ लगी हुई है, तमाम प्राइवेट कंपनियां लगी हुई है, सरकार कंपनियां लगी हुई, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्रा हुआ, केरला हुआ। सुरंगों, पहाड़ों में सुरंग खोद दिया गया, मिनटों नहीं लगा या 10 दिन लगा, सुरंग खोद दिया गया, वहाँ विकास किया गया। यहाँ जमीन स्तर सही बराबर था, यहाँ विकास के लिए कोई कहाँ कंपनी लगवाए? कहाँ? क्यों? अगर कंपनी लगवाते देते 10 ठो उत्तर प्रदेश में, तो हमने कहा जाता कि मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया यार, 10 साल में 10 कंपनी बैठा दिया, कानपुर में, बनारस में, घोसी में, है ना, गोरखपुर में। ये क्या किए? ये नंबर 2 का काम किए, नंबर 2 का सोना चांदी बिकवाए, नंबर 2 का तेल ओल बिकवाए। अपने जितने गलत लोग हैं सब सही है और दूसरे लोग गलत है। दूसरों लोगों पर में क्या होगा बताइए? दूसरे लोगों पर नथिया लगाएंगे और वह गलत वही लगे चल के तू सही हो गए। अरे नहीं, मेरा लड़का है तो क्या करी, जब तक वह गलत काम छोड़ न दे तब तक वह जेल में रहे। अगर कहता है कि अब से गलत काम नहीं करेंगे तब उसको छूट दीजिए कि चलो साले अब से गलत करेंगे तो सजाएं दे दूंगा या मौत दे दूंगा। तो ये कानून होना चाहिए, ये व्यवस्था होना चाहिए और ऐसे लोगों को छूट देना अनिवार्य नहीं है। तो किसको छूट दी है भाई? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई आरोप मैं लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ? नशाबंदी करिए, उत्तर प्रदेश में रामकृष्ण की धरती है, सब घुमा के नशे पे ही क्यों आ जा रहे हैं? यही तो मेन मुद्दा है मेरे देश की कि जहाँ नशाबंदी हो, नशाखोरी होगी, वह देश कंगाल रहेगा, वो देश भिखारी रहेगा, वो देश तबाह रहेगा, वहाँ की जनता भी, बहू बेटियां भी तबाह रहेगी, परेशान रहेगी हर तरीके से। पार्टी का मेन मोटिव जो है वो नशाबंदी है। हमारा मेन नशाबंदी, शिक्षा, ये बिजली माफी 2 रुपया के जरिए 100 रुपया भेजा जा रहा है। बिजली माफी में बिजली जो आज जनता ली है, पता चला कि आज 200 रुपया आ रहा, एक महीने में पता चला अगला महीना में 500 रुपया आ गया, पता चला तीसरे महीने में 1000 रुपया आ गया। तो ये सीधे सीधे जनता को भी तबाह किया जा रहा है। जनता से एक कागजी उनके साथ गुंडागर्दी की जा रही है जनता के साथ। तो अब हम लोग नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? अब तो आचार संहिता लगा हुआ है, अब नहीं बोलेंगे कि ऐसे काम से क्यों भाई बिजली जो बिजली वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, क्यों इस तरीके से काम कर रहे हैं। कभी हमारी सरकार आई तो आज जनता से 200 रुपया लिए महीना में, दूसरे महीने में आपकी आएगी तो आप सब फ्री कर दीजिएगा। फिर हम तो जहाँ तक कोशिश रहेगा कि बिजली माफी दे, शिक्षा मुक्त दे, इतना सरकार के पास देख रही है। पंजाब में देख रही है जनता के लिए, या केजरीवाल को देख रहे हैं दिल्ली में। तो ये कोई सरकार, पंजाब की सरकार वहाँ नहीं चल रही है, वहाँ घाटा में है। तो ये अगर घाटा में होते तो नीतीश कुमार शराबबंदी कैले रहता है। तो जब सरकार का इस समय बहुत बड़ा फायदेमंद में चल रही है, उसके बाद केंद्र सरकार कह रही है कि हमें तो अब 1 लाख कर जाता है। दारू तो बंद किए लेकिन अपने साथ अपनी कुर्सियां लेके चलते हैं,
जिधर जाते हैं उधर कुर्सी लेके जाते हैं नीतीश कुमार। बात तो सही है भाई। उनका नशाबंदी काम नहीं किया। उनकी बात उन्होंने लग रहा है फेविकोल से चिपक गए नीतीश कुमार, हर जगह कुर्सी लेके निकलते हैं। आज जैसे सीबीआई ईडी जो है किसी को छोड़ नहीं रही है। नहीं तो आज ओम प्रकाश अगर आज ओम प्रकाश जो है अखिलेश जी के साथ होते तो 5 सीट मिलती, और 5 सीट मिलती तो एक जनाधार है तो जनाधार में 5 सीट मिलती तो समझ लीजिए कि 3 सीट गारंटी रहती कि कोई ताकत नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर को कोई हरा देता। क्यों कि हम लोग उनको अभी भी कोई नहीं हरा पा रहा है। अरे वो हार गए। खाली जनाधार अखिलेश के पास थोड़ी है। सुनिए तो खाली जनाधार अखिलेश के पास थोड़ी है, बाबा के पास भी है। नहीं, बाबा के पास हम ही लोगों ने अधिकार दिया था। बाबा ने हम लोगों की बात क्यों नहीं सुन रहे भैया? सुनना चाहिए उनको तत्काल। जैसे सुनिए, जनाधार बाबा के पास भी है और जनाधार मोदी जी के पास भी है। सुनिए, लोगों ने बनाया या हम ही लोगों ने बिगाड़ेंगे? हम ही लोगों ने बनाया और हम ही लोगों ने सरकार को बिगाड़ने का काम करेंगे। सुनिए चाचा, सुनिए, मोदी जी यहाँ फोन करके विदेश में लड़ाई रुकवा देते हैं। अरे इतनी बड़ी ताकत है। देश का मतलब छोड़िए, जुमला कहाँ लड़ाई बंद हो गई? गाजा पट्टी का कहाँ लड़ाई बंद हो गई भैया? कहाँ लड़ाई बंद हो गई? ये मीडिया और चैनल लोगों से बात करते हैं, बोलते हैं युद्ध रोक दो, भारत के लोगों को आप लोग देखती है कि वो झूठी बात न किया जा। हम डिबेट झूठ बात, आप लोग मोदी के बिकाऊ है। हम लोग अब जनता आजाद हो गई है, अब किसको जिताएगी किसको हराएगी? तो इसलिए हम लोग नेता हैं और अपनी राजनीति करेंगे। इसलिए कि 10 अंगुली 10 किसी बात करे तो सही है, आपकी बात करे तो सही है, उनकी बात करे तो बिकाऊ। नहीं, मैं तो उनकी भी बात करता हूँ कि मोदी जी आपने मैंने जिताने का काम किया, आपको कुर्सी देने का काम किया, तो आपने क्यों नहीं इतना बढ़िया जोगी जी के जो है सनातनी जो गोरख मठ के बना दिए, बताइए इतने साल में बना नहीं पाया। बहुत बढ़िया व्यक्ति का चुनाव किए थे मोदी जी ने, योगी जी को बैठाए उत्तर प्रदेश में। मेरी बात अगर ना योगी जी को बैठाए इसलिए कि हो सकता है ये योगी जी इतना बढ़िया काम कर देंगे कि वो काम जो है कोई नहीं कर सके। तो सबसे बड़ा काम जो है, जैसे एगो बहुत बढ़िया नेता हमारे पास थे घोसी के, ये कल्पनाथ राय, आप देखिए, आप देख लीजिए कितना काम किए। तो जोगी जी के ही लिए बैठा गोरखपुर से कि तू उत्तर प्रदेश के देखा, तो देखना कि नहीं देख रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश को तो नशाखोरी के आग में झोंक दिए, पूरा नशा धड़ाला से एकदम पूरे देश में गलियों गलियों में बिक रहा है, जिसके जो इनको चाहिए तत्काल बंद कर देना, तत्काल उस पर अंकुश लगा देना कि ऐसे नशाखोरी के लिए तमाम आवाज उठती है, ऐसी आवाज उठना बंद हो जाए। ये जो नशा है ना, उसी से सरकार जो है वो जनता को राशन पहुंचा रही है, पैसा मिलता है। मीडिया के लोग कहते हैं गुजरात में बंद है, पांडिचेरी में बंद है, बिहार में बंद है, वहाँ की जनता जो है पैसा नहीं कमाई है, देश का विकास नहीं हो, पैसा वहाँ विकास भी हो रहा है। नतीजा ये है कि ये होना चाहिए। आप लोगों को भी कहना चाहिए कि ये नेताओं की जनता की मांग है कि यहाँ नशाखोरी, जब नशा नहीं रहेगा तो आदमी रोजी रोटी में रहेगा, अपने विकास में रहेगा। नहीं रहता तो कोविड में गड़बड़ा गया होता देश, अर्थव्यवस्था संभाला है नशा से अर्थव्यवस्था नहीं संभलता है, करने से अर्थव्यवस्था संभलता है, करने से अर्थव्यवस्था। कह रहे हैं भैया पीछे नशा नहीं रहेगा तो आपका क्या होगा? नशा आप खुद ही डगमगा जाएंगे, भैया कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो बोल रहे हैं, वो बीजेपी वाले हैं, वो लग रहा है। तो ऊपर से बोल रहे हैं, यहाँ आकर के बोलना चाहिए ना। मैं मान ले रहा हूँ कि हम तो बोल दे रहे हैं, जिस दिन हमारी सरकार होगी तब बोलना, तब बोलना। आज मेरी सरकार नहीं है तो बोल रहे हो, या जिस दिन मेरी सरकार होगी तुम्हारी चुरकियां हम गर्म कर देंगे। ये लिए कि ऐसे अवगुणों के लोगों को हम नहीं रहने देंगे।
कहा है कि 5 सीट मिल जाएगी तो हम ओम प्रकाश के साथ हो जाएंगे, यानी ओम प्रकाश अच्छे हो जाएंगे। अभी बुरे हैं ओम प्रकाश 1 सीट पे, ये 5 सीट ले लेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। नशा केवल राजभरों को चाहिए और लोगों के लिए नशा नहीं है। राशन राजभर उठाते नहीं है। बताइए उनकी उपलब्धि, ये घोसी स्टेशन उन्हीं की उपलब्धि है। किनकी? अरे मोदी की उपलब्धि है और किसकी? भाजपा की उपलब्धि है। ये है उपलब्धि उन्हीं की है। कह रहे हैं रेलवे स्टेशन नहीं था नहीं, अरे छोटी थी पहले लोग खाना नहीं खाते थे। 5 किलो ये कह रहे हैं अनाज, 5 किलो अनाज बहुत होता है। एक परिवार में 5 लोग हैं, 25 किलो अनाज जाता है। सिर्फ 5 किलो 5 किलो 5 किलो 5 किलो बहुत होता है भैया। 25 किलो भैया है। 5 किलो तो होता भी नहीं। उसके बाद चाचा चले गए गुस्सा के। एकदम भाग जाएंगे। सही बात मिलेगी तो भाग जाएंगे। रहता है 5-6 यूनिट रहता है, उसमें से दलाल लोग कटवा दे रहे हैं। 2 लोग का मिलता है, 2 लोग का नहीं मिलता है, ऐसा होता है। हाँ, यही लोग कर रहे हैं। 4 आदमी को मिलता है, 4 आदमी को नहीं मिलता। बाहर के आदमी आके यहाँ पे राशन कार्ड बनवा लेते हैं, आधार कार्ड बनवा लेते हैं, भाड़े पर रहते हैं, उनको राशन मिल जा रहा है। यहाँ के आदमी को राशन ही नहीं मिलता। तो चलिए हम ऐसे ही देश के कोने कोने में पहुंचने की कोशिश करेंगे और चुनावी माहौल जानने की कोशिश करेंगे।